हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसको में से प्रश्नावली 2.2 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पूरी तरीके से नहीं ख़त्म कर पाए थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम उसको वहीं पे समाप्त किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, यानी कि क्लास 9 मैथ सॉल्यूशन एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसको मैं प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 2 तक खत्म कर चुके थे, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जा करके उसमें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सत्यापित करना है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको सत्यापित करना है कि जो यहाँ पे x का मान दिखाया गया है उस बहुपद शून्यक है या नहीं है। शून्यक का मतलब क्या होगा कि इसको जो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर जो इस इक्वेशन में हम लोग रखें तो वो शून्य के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग को दिखाना है। तो अगर शून्य हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह बहुपद शून्यक है, और अगर जो नहीं हो पाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि यह बहुपद शून्यक नहीं है। तो चलिए देखते हैं मान रख करके। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो देखिए x का मान x का मान -1/3 जो दिया हुआ है उसको इसके जगह पे यहाँ पे जो भी दिख रहा है x वहाँ पे रख देना है -1/3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या चीज यहाँ पे दिख रहा है px, तो यहाँ पे लिखेंगे p -1/3, फिर बराबर है तो बराबर दे देंगे, उसके बाद 3। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज करेंगे, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी लिखेंगे -1/3, फिर +1 है तो +1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे -1/3 बराबर, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब गुना के चिन्ह है। अगर जो इसको हम लिखना चाहें तो एक बार इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब गुना के चिन्ह है। तो आप लोग भिन्न का गुना सीखे होंगे, तो 3 से 3 ई कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बचा क्या, -1 +1। तो इसको भी अगर जो हम लोग एक बार और चाहें तो लिख सकते हैं कि -1/3 बराबर -1 +1। तो ये देखिए -1 +1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, अतः -1/3 दिए गए बहुपद का गए बहुपद का शून्यक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, px बराबर 5x माइनस पाई। इसको देखिए क्या पढ़ते हैं, पाई। अब यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो px के जगह पे लिखना है 4/5, उसके बाद यहाँ पे 5 की जगह 5 को 5 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे x के जगह पे फिर से यहाँ पे 4/5 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि पाई का मान हमेशा क्या होता है, 22/7। तो यहाँ पे माइनस से माइनस दे दिए, अब 22/7, पाई का मान 22/7 लिख दिए। हालांकि अगर जो हम लोग को दिया हुआ रहेगा पाई का मान, अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इतना लेना है, एक पाई का मान इतना भी होता है, पाई का मान 3.114 भी होता है, और पाई का मान 22/7 भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर जो पाई का मान इतना दिया रहेगा, इसका मतलब इतना लेना है, अगर नहीं दिया हो रहेगा तो हम लोग को हमेशा कितना लेना है, 22/7। तो इसको फिर से हम लोग एक बार एक स्टेप और लिखे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 4/5 माइनस 22/7, यहाँ से यहाँ ई कट गया। ठीक है, तो अब इसको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए 4 माइनस 22/7 बचा, तो इसको बटा में 1 कर देंगे, भिन्न का अब घटाव कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देख लीजिए 7 और 7 चौके कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 माइनस 22 बराबर कितना होगा, 6/7। यानी कि यहाँ पे देखिए 0 नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः
4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे कि अतः 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। अब उसी तरीके से यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इधर से एक मान दिया हुआ रहता था, अब यहाँ पे देखिए x का दो मान दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है और -1 है, तो कोई बात नहीं, दोनों को देखेंगे बारी बारी से, दोनों को रख करके हम लोग देखेंगे कि किस से शून्यक हो रहा है, किस से नहीं हो रहा है। अगर जे हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा तब वो ठीक है, अगर नहीं होता है तब वो ठीक है। और अगर जे एक से होता है, एक से नहीं होता है, तो लिख देंगे कि एक बहुपद है, बहुपद का शून्यक है और एक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे p का मान, x का मान पहले हम लोग यहाँ पे 1 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर +1 है, -1 है तो -1 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 है -1 है तो वही, यानी कि e घटेगा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एक दिए गए बहुपद का मान दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेकर के चलेंगे p के x का मान -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला x का मान 1 रखें तो यहाँ पे 0 आ गया। अब x का मान यहाँ पे -1 भी दिया हुआ है तो उसको लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर की जगह पे -x स्क्वायर, -1 है तो -1। देखिए किसी भी संख्या का अगर जब माइनस में हो और उसको स्क्वायर किया जाए तो हमेशा प्लस में हो जाता है। हमेशा क्यों बोल रहे हैं कि वो प्लस में हो जाता है, क्योंकि अगर जो यहाँ पे देखिए हम कहें 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 × 2, इसका मतलब यही ना हुआ 2 × 2। वही चीज अगर जो कहें कि -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा -2 × -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 दूना के 4, इस तरह से। इसीलिए यहाँ पे हम बोले कि किसी भी संख्या का माइनस का स्क्वायर होता है प्लस में। तो यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे -1 है तो -1, यानी कि ई भी कितना हो जाएगा 0। इसको भी लिख देंगे कि अतः -1 दिए गए बहुपद का शून्य है। ठीक है, शून्य है, बस इतना ही करना है। अगर आप समझ गए हो तो हम कहेंगे कि आप अब बिना देखे बना करके प्रयास कीजिए ताकि आप लोग और अच्छे से सीख पाए। तो अगर समझ गए हो तो बनाइए, वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, उसके बाद आप बनाना शुरू कीजिए। पहले बनाइए, अगर ये डाउट होता है तो फिर से वीडियो को देखिएगा, अगर ये नहीं डाउट होता है तो अपने से बनाइए। हमारा कहने का यही अर्थ है। और अगर नहीं भी सोल्व करते हैं तो हम तो सारा सोल्व कर ही दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर -1, 2। ठीक है, तो पहले हम लोग -1 को लेकर के चलते हैं, उसके बाद 2 को लेकर चलेंगे। तो p x की जगह पे कितना लिखना है -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 प्लस x, सॉरी +1, यहाँ पे देखिए x +1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे -1 + 1। ठीक है, ये 1 है। उसके बाद यहाँ पे भी -1 -2। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो कट ही जाएगा, छोड़िए हटाइए, नहीं काटते हैं, नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ पे 2 तरीका से सोल्व हो सकता है। हम लोग चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए e 0 हो जाएगा, इसका मतलब e भी 0 हो जाएगा। और अगर जो हम लोग चाहें तो इसको जोड़ घटा करके और करें तो हमें लगता है कि नहीं 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, काट देंगे अगर जे ई दोनों को, तो यहाँ पे कितना बचेगा
0 गुना -3 यानी कि ई भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अगर जो दूसरे तरीके से सोल्व करें तो वो नहीं आएगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को बुक में किस तरह से दिया हुआ है सोल्व करके। अगर जो कहें तो हम उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 और +1 ये दोनों तो कट जाएगा। और अगर जे वो हिसाब से हम लोग दूसरे हिसाब से सोल्व करें दूसरे मेथड से, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -1 +1 -1 -2। तो यहाँ पे ई दोनों जुट जाएगा और ई भी जुट जाएगा, यानी कि -4 + 1 यानी कि यहाँ पे -3 बचेगा। तो वो बहुपद नहीं होगा। हालांकि हम इस मेथड से सोल्व किए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को बुक में किस तरीके से दिया हुआ है सोल्व करके। हालांकि ई भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, चिंता नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे अब 2 रख करके यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 तो 2 लिखे +1, यहाँ पे x +1 था तो यहाँ पे 2 + 1 कर दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज करेंगे, x -2 है तो यहाँ पे 2 - 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको भी क्या चीज करेंगे, अगर जे इसको भी देखा जाए तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि 3 गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अतः इसको भी क्या लिखेंगे, अतः 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कि आप लोग का बुक में किस तरीके से सोल्व किया हुआ है, किस मेथड से सोल्व किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन इसका सोल्व हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना दिया हुआ है 0, तो px है तो यहाँ पे x के जगह पे 0 लिखेंगे, x² है तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 का स्क्वायर, यानी कि px बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया। इसको भी लिख देंगे, अतः 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो हमारा बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब अगला देखिए क्या चीज है कि अब x का मान देखिए कोई अंक नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है -m/l। तो आप लोग देखिए क्या चीज करना है, इसको px का मान यानी कि x का मान -m/l लेना है, ठीक है। यहाँ पे x का मान क्या लेना है -m/l। तो कोई बात नहीं, अगर ये अंक नहीं भी दिया रहे तो भी कोई बात नहीं, जो दिया रहेगा उसी को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए l x है तो x के जगह पे कितना लिखना है -m/l, ठीक है। +m है तो +m लिख दिए। ज्यादा हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसी को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं l गुना -m/l + m। तो यहाँ पे देखिए भिन्न का गुना आप लोग सीखे होंगे तो इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या -m + m, यानी कि क्या हो जाएगा 0। तो इसको भी क्या लिखेंगे, अतः -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको क्या किया जाए, आप लोग को होमवर्क दे दिया जाए क्या, आप लोग जरूर बना करके इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको आप लोग को होमवर्क हम छोड़ते हैं, ठीक है। इसको में भी हम आधा सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है हम बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं, जहां x दिया हुआ है वहां पे एक बार इतना पुट करना है और एक बार इतना पुट करना है, ठीक है। तो p का मान पहले लिखना है 1/√3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 3 और x के जगह पे -1/√3 को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे -1/√3 का मान
स्क्वायर करेंगे, फिर -1 है तो -1 कर दिए, ठीक है। इसको हम एक सोल्व कर दे रहे हैं, एक आप लोग को सोल्व करना होगा, ठीक है। एक हम सोल्व कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, किसी भी संख्या के स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 गुना 1/1 का स्क्वायर करना होता है, हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। 1 गुना, अगर जो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसीलिए 1 का स्क्वायर करना होगा 1। और अभी बताया कि किसी भी संख्या अगर जो निगेटिव में रहता है उसका स्क्वायर होता है तो वो हमेशा क्या में हो जाता है, पॉजिटिव में। अब यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर करना है, तो इसको हम लोग चलिए इधर देखते हैं रफ में थोड़ा सा। √3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। √3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे एक तरीका से कहें तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। अगर जो आप लोग के इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देखिए क्या चीज, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 गुना √3। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे दोनों को, तो √9 हो जाएगा, 3 3 9। अब 9 का गुणनखंड क्या होता है, 9 का गुणनखंड 3, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। हालांकि हमारे हिसाब से आप सीधा सा बात याद रखिए कि ई जो स्क्वायर होता है उससे रूट कटता है। अब यहाँ पे देखिए -1/√3 के होल स्क्वायर है, ठीक है। तो वो 1 पे भी स्क्वायर होगा और √3 पे भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3। -1 है तो -1, ई से ई कट जाएगा, यानी कि 1 - 1 कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि अतः -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्य है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2/√3, इसको आप लोग अपने से सोल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं जरूर आप लोग सोल्व कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए अभी हम लोग पिछले कई क्वेश्चनों में देखें कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमेशा px का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि px बराबर 0। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि अभी हम लोग सीखे हुए हैं कि हमेशा किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान 0 करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 किए हैं, ठीक है। px बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए px बराबर कितना है, x + 5। तो यहाँ पे px की जगह पे कितना लिखेंगे, x + 5 बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख देंगे। उसके बाद x बराबर कितना लिखेंगे, -5। ऐसा क्यों लिखे, -5 क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक समीकरण हो चुका है। अगर जब px बराबर 0 करते हैं तो हम लोग को ये एक समीकरण हो जाता है। अब यहाँ पे समीकरण का एक नियम होता है कि अगर जो किसी भी अंक लेफ्ट साइड से बराबर के राइट साइड में जाता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए अगर जी प्लस में रहेगा, बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस में रहेगा तो बराबर के राइट साइड में जाकर के माइनस में हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस समीकरण का नियम होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ समीकरण में कि x बराबर, अब यहाँ पे +5 था, बराबर के राइट साइड जाकर के क्या हो जाएगा, -5। यही हमारा शून्य ज्ञात हो चुका है। px बराबर x + 5 को क्या चाहिए, कितना, इतना का शून्य क्या होगा, -5। अब ऐसा अगर जो शक हो कि नहीं ये शून्यक नहीं है तो px में क्या होता है कि x का वैल्यू px में पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगर जो 0 आ जाएगा तो शून्यक है और नहीं आएगा तो नहीं है। हालांकि इसमें कहा नहीं गया है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, कहा नहीं गया है। यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया है, -5, और px बराबर कितना दिया हुआ है, x + 5। अगर जो x के जगह पे -5 लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -5 + 5, यानी कि दोनों कट के 0, यानी कि 0 आ गया। तो वही यहाँ पे कहा गया है शून्य ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे देखिए फिर से क्या करेंगे, इसको मानेंगे चूंकि px बराबर कितना, 0। अब px के मान कितना है, x - 5, फिर यहाँ पे बराबर 0 है तो बराबर 0 दे दिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे देखिए क्यों 5 हो गया,
क्योंकि बराबर के लेफ्ट साइड में माइनस का चिन्ह है, बराबर के राइट साइड में जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो यही हो गया हम लोग को आंसर। अब यहाँ पे देखिए उसी तरीके से यहाँ पे भी ज्ञात करना है, तो पी एक्स बराबर पहले मान लेते हैं 0। अब इसका मान कितना होगा 2x प्लस 5 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग है कि 2x बराबर 5, ये तो -5, ये तो ठीक है, लेकिन अब x का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, बराबर की ई राइट साइड गया तो +5 था, -5 हो गया। अब x बराबर -5/2, ऐसा क्यों हो गया, -5/2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी पीछे हम बताएं कि अगर बराबर के लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है तो उसका चिन्ह हमेशा चेंज होता है, चाहे वो प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा, और गुना में रहेगा तो भागा में होगा, भागा में रहेगा तो गुना में होगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, जब x गुना 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना का चिन्ह है, तो x गुना 2, तो बराबर के लेफ्ट साइड में जब गुना में है तो बराबर के राइट साइड में जाकर क्या होगा, भागा में होगा। यही था और कुछ नहीं। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है कि px बराबर 3x - 2, इसको भी मानेंगे, चूंकि px बराबर 0 तो px की जगह पे कितना लिखेंगे 3x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा 2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में था, बराबर के राइट साइड जा करके प्लस में हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे 3 गुना x है, यहाँ पे गुना में है, तो इधर जाकर के बराबर के राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, भागा में। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है, px बराबर 3x है, तो यहाँ पे पहले 0 मानेंगे, शून्य ज्ञात करना है क्योंकि, तो px की जगह पे कितना लिखेंगे 3x बराबर 0, यानी कि x बराबर यहाँ पे देखिए गुना में है, बराबर की इस साइड जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0, ठीक है। अब उसी तरीके से चूंकि px बराबर 0, यहाँ पे देखिए ax दिया हुआ है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ax बराबर 0, यानी कि x बराबर 0/a, क्यों, यहाँ गुना में है, इधर जाके भागा में हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 0, आंसर। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि px बराबर cx + d, जहां यहाँ पे c बराबर 0 नहीं है, अगर 0 के बराबर c 0 के बराबर नहीं है और c और d वास्तविक संख्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले मानेंगे क्या चीज कि px बराबर 0, तो cx + d बराबर 0, cx बराबर -d, यहाँ पे देखिए प्लस में था, बराबर के राइट साइड में जाकर के क्या हो गया -d हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर -d/c, यही हो जाएगा आंसर। क्यों, यहाँ पे c का ई से आया, यहाँ पे देखिए ई गुना में था, इधर जाके भागा में। चाहे समीकरण आपको किसी भी प्रकार का दिया हो, चाहे अंक में दिया हो चाहे न दिया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो चीज दिया हो, ABCD में दिया हो चाहे अंक में दिया हो, हमेशा जैसे समीकरण का नियम होता है उसी नियम से हम लोग को सॉल्व करना है। तो आज हम लोग पार्ट 2 भी खत्म कर चुके हैं, यानी कि क्लास 9th NCERT मैथ सॉल्यूशन के प्रश्नावली 2.2 का पूरा क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं।